आज पॉलिटिकल किस्सों की स्पेशल सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे प्रदेश की राजधानी रायपुर में घटित हुई एक घटना का विवरण। बात नवंबर 2018 की है। छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव काफी नजदीक था। उस समय प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों में टिकट वितरण की प्रक्रिया चल रही थी। कांग्रेस में भी विभिन्न विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम सामने आने लगे थे, मगर राजधानी रायपुर की हॉट सीटों में से एक माने जाने वाली रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर वर्तमान महापौर और पूर्व पार्षद एजाज ढेबर अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। एजाज ढेबर के समर्थकों में पूरा विश्वास था कि ढेबर की मजबूत दावेदारी और अल्पसंख्यक समुदाय में उनकी पकड़ के मद्देनजर कांग्रेस रायपुर दक्षिण विधानसभा से उन्हें ही मौका देगी। मगर दक्षिण विधानसभा बीजेपी के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल का एक मजबूत गढ़ मानी जाती है। बीते 30 सालों से इस क्षेत्र से बृजमोहन अग्रवाल को कोई हरा नहीं पाया है। ऐसे में कांग्रेस उनके खिलाफ किसी मजबूत कैंडिडेट की तलाश में थी। ऐसा नहीं था कि एजाज ढेबर इस सीट के लिए प्रबल प्रत्याशी नहीं बन पाते, मगर राज्य कांग्रेस का निर्णय हमेशा से ही कांग्रेस आलाकमान पर निर्भर रहता है। ऐसा अमूमन हर पार्टी करती है। अपनी तरफ से पैनल कुछ नामों की लिस्ट बनाता है, फिर उनमें से एक पर अंतिम मोहर हाईकमान ही लगाता है। जब पैनल ने दावेदारों की सूची कांग्रेस आलाकमान को भेजी, तब मोहर कन्हैया अग्रवाल के नाम पर लगी। इस बात से एजाज ढेबर के समर्थक खासे नाराज हो गए। एजाज ढेबर का नाम दक्षिण विधानसभा सीट से बतौर कैंडिडेट नहीं आने पर दल बल के साथ उनके समर्थक रायपुर स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन पहुंच गए और जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान कांग्रेस भवन में रखे गमले और दीवारों पर लगी तस्वीरों के साथ साथ कुर्सियों और गमलों को भी तोड़ा गया। एजाज ढेबर के समर्थकों ने जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की। इस दौरान हंगामे को काबू में करने के लिए मौके पर पुलिस तक बुलानी पड़ गई। 1 घंटे से भी अधिक समय तक एजाज ढेबर के समर्थक कांग्रेस भवन में ही रहे और प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया से आश्वासन मिलने के बाद वापस लौटे। वहीं इस पूरे हंगामे पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा था कि ये सभी पार्टियों में हो रहा है। बीजेपी में भी टिकट वितरण के बाद से बवाल जारी है, यहां तक कि इस्तीफे का दौर भी चला है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके ठीक 1 दिन बाद एजाज ढेबर को उसी राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने समर्थकों की हरकत पर माफी मांगनी पड़ी। एजाज ढेबर ने इस घटना पर कहा था कि मैं कांग्रेस आलाकमान के निर्णय का सम्मान करता हूं और भविष्य में पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसका निर्वहन बखूबी करूंगा। इसके बाद जब राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी, फिर निगम चुनाव हुए, तब एजाज ढेबर महापौर चुने गए। मगर उनके महापौर चुने जाने के पीछे भी एक बड़ा सियासी घटनाक्रम हुआ है, जिसे हम किसी और रिपोर्ट में आपको विस्तार से बताएंगे। अगर आप वो घटनाक्रम जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। वैसे आप एजाज ढेबर के समर्थकों द्वारा अपनी ही पार्टी मुख्यालय में किए गए इस उत्पात को किस तरह से देखते हैं, और एजाज ढेबर को क्या आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश कांग्रेस कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है? अपनी बात हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहिए 4th आई न्यूज के साथ। नमस्कार।